हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे। कंप्यूटर से एक और उपयोगी क्लास। देखिए, दिल्ली पुलिस में आपको पता होगा 10 सवाल आने हैं कंप्यूटर से। तो उस एग्ज़ाम को देखते हुए डेली बेस आप लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से 100 क्वेश्चन कवर कराए जा रहे हैं। ये लगातार हम आप लोगों के लिए वीडियो ला रहे हैं कंप्यूटर से। दिल्ली पुलिस में लगेगा कौन जिसका कंप्यूटर मजबूत होगा। हालांकि ऐसा ही नहीं कि भी दिल्ली पुलिस में ही कंप्यूटर पूछा जाता है। प्रत्येक परीक्षा में 1 से 2 सवाल कंप्यूटर से ज़रूर पूछा जाता है। ये वीडियो सभी एग्ज़ाम के लिए है और इम्पोर्टेंट तो ये दिल्ली पुलिस के लिए ज़्यादा है। ठीक है, 100 टॉप क्वेश्चन हैं। तो आप लोग अंत तक देखिएगा, पूरा वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर आप लोग को बने रहना है हमारे साथ में। देखिए, पहला सवाल, निम्नलिखित में से कौन विश्व का पहला लैपटॉप कंप्यूटर बाजार में लाया गया था? कौन था विश्व का पहला कंप्यूटर, है ना, जो लैपटॉप कंप्यूटर के रूप में कार्य करता था? एसएससी सीजीएल ट्रायल फर्स्ट परीक्षा 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। सही आंसर था उसका नाम इप्सन। अब ये इप्सन पूरा इप्सन 20 था ये, और ये जो बाजार में लाया गया था 1981 में इप्सन, ये पहला लैपटॉप कंप्यूटर था विश्व का जिसे बाजार में लाया गया था 1981 में, इप्सन 20। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 2, कंप्यूटर में गणनाएं करने के लिए कौन सा अवयव मुख्य उत्तरदायी होता है? यानी गणनाएं करनी है तो इसके लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है ALU, यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये गणनाएं करने के लिए ये एक मुख्य उत्तरदायी होता है, मुख्य अवयव होता है, यानी अवयव का मतलब मुख्य भाग। आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट से सूचना लेने के लिए किस अनुप्रयोग अर्थात एप्लीकेशन का प्रयोग किया जाता है? यदि इंटरनेट से आप लोग को कोई सूचना प्राप्त करनी है। एसएससी CHSL 2014 की परीक्षा में पूछा गया था। नाम है वेब ब्राउज़र। ऑप्शन ये बी बिल्कुल राइट है। ठीक है भैया, बी बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, टेल नेट का तात्पर्य क्या है? एसएससी CHSL एग्जाम 2014 में पूछा गया। टेल नेट, इसका तात्पर्य क्या होता है? इसका तात्पर्य है टेली टाइप नेटवर्क। ठीक है भैया, आगे बढ़ जाइए। सिस्टम को बूट करने का क्या अभिप्राय होता है? बूट करने का अभिप्राय क्या होता है? तो सही आंसर होता है इसका ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड करना। बूट करने का कहते हैं ना भाई, सिस्टम को बूट कर दो, इसका मतलब है ऑपरेटिंग सिस्टम को लोड किया जाएगा, याद रखो। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग से क्या तात्पर्य है? यानी राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग क्या है? तो देखिए, ये प्रोसेस है ना, प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी है। प्रोसेस एलोकेशन पॉलिसी है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम में राउंड रॉबिन। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति युक्त ऑपरेटर नहीं है ना? निम्न में से कौन युक्ति युक्त ऑपरेटर इनमें से नहीं है? ऐड नहीं है, एंड नहीं है, नॉट या और। तो सही आंसर है ADD ऐड। एसएससी मल्टीटास्किंग एग्जाम 2013 में पूछा गया था। आगे बढ़िए, टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुण को कौन सी कुंजी कहा जाता है? जरा बताइए, कौन सी कुंजी कहा जाता है? तो टेबल की पंक्तियों को अद्भुत ढंग से पहचानने वाले गुणों को जो कुंजी नाम दिया जाता है वो प्राथमिक, यानी कि फर्स्ट, है ना, पहली कुंजी कहा जाता है, प्राथमिक कुंजी कहा जाता है। आगे देखिए, किसी संकर कंप्यूटर में निम्न में से किन विशेषताओं का समन्वय होता है? तो संकर कंप्यूटर में क्या होता है दोस्तों? तो इसमें अनुरूप तथा अंकीय कंप्यूटरों का समन्वय होता है। इस प्रकार से ऑप्शन यहाँ पे आपका तीसरा राइट है। आगे बढ़ जाइए अगले सवाल पे, निम्न में से कौन सी डिस्क प्रचालन तंत्र यानी DOS, है ना, डिस्क प्रचालन तंत्र यानी DOS के फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड है? तो कौन सी है ना, डिस्क प्रचालन तंत्र यानी DOS कमांड? तो वो होता है फॉर्मेट। कौन सा? फॉर्मेट। यहाँ विकल्प आपका ए राइट हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 11 की तरफ। जब कोई कंप्यूटर कोई क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पर अटक जाता है?
तो वो रैंडम एक्सेस मेमोरी अर्थात रैम में अटक जाता है। RAM रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे मुख्य मेमोरी नाम दिया जाता है ना। जब कोई कंप्यूटर क्रमादेश लागू करता है तो वह क्रमादेश कहाँ पे अटक जाता है? रैम में। CHSL एग्जाम 2013 में पूछा गया था। निम्नलिखित में से क्या द्वितीयक संचय यूनिट नहीं है? तो भाई कौन सा है? तो देखिए जो रैम है ना, क्योंकि वो तो आपको पता है ये तो प्राथमिक पे काम करता है, ठीक है ना। तो सही आंसर हो जाएगा द्वितीय संचयक यूनिट नहीं है इसमें से रैम, यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, याद रखिएगा, ठीक है ना। जबकि फ्लॉपी, DVD तथा चुंबक की टेप ये द्वितीय संचयन है और ये एक प्राथमिक संचयन है रैम। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर पर आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां किस कारण से आती हैं? तो किस कारण से आती हैं ज़्यादातर त्रुटियां जो होती हैं, जरा बताइए। तो देखिए डाटा प्रविष्टि में त्रुटि, डाटा में जो आप लोग डाटा प्रविष्ट करोगे इसमें उसमें जो त्रुटि आएंगी उसी के कारण कंप्यूटर में आरोपित ज़्यादातर त्रुटियां आती हैं। आगे बढ़ते हैं। अंकीय संगणक अर्थात कंप्यूटर द्वारा डाटा तथा प्रोग्राम को सांकेतिक शब्दों में बदलने की किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो ये बाइनरी तथा द्विगुण प्रणाली का उपयोग होता है। 15 नंबर सवाल पे आ जाते हैं। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सा प्रकार्य सूची के अंतर्गत उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो कौन सा होता है? देखिए इसे याद रखिएगा, मैक्स नाम दिया जाता है, जो उच्चतम मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खाली स्थान हमें चुने गए पैराग्राफ को बाईं ओर से खिसकाने की अनुमति देता है। तो कौन देता है ये अनुमति? तो याद रखिएगा ये देता है डिक्रीज इंटेंट, है ना, इंडेंट। आगे बढ़िए। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में खाली स्थान किसका फलन तर्क के रूप में पारित मानों में सबसे छोटे मान में लौटाती है ना। तो सही आंसर इसका क्या जाएगा? वो जाएगा मिन, यानी मैक्सिमम ना, मिनिमम, है ना। तो उसी में है मिनिमम, मिनिमम का मतलब कम, मैक्सिमम का मतलब अधिक से अधिक। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मैक्सिमम फलन तर्क के रूप में पारित मानों में सबसे छोटे मान को लौटाता है, या MIN मान लो इसकी। MS एक्सेल का अभिन्न अंग है, कौन सा है MS एक्सेल का अभिन्न अंग? जरा बताओ इसमें से। तो याद रखना MS ऑफिस जो है, MS ऑफिस, ये MS एक्सेल का अभिन्न अंग है और ये ऑनलाइन एग्जाम था CHSL ट्राई फर्स्ट 11 मार्च 2018 की पहली पाली में पूछा गया था। आगे बढ़ते। सन लैब जावा कार में आपकी कार का नेटवर्क बाहरी दुनिया से जोड़े रखने के लिए किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है? तो इसे क्या नाम दिया जाता है? इसे नाम दिया जाता है अंतः स्थापित, याद रखो, ठीक है भैया। आगे बढ़ जाते 20 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे, या फिर निम्नलिखित में से लीफो अर्थात बाद में आओ पहले जाओ, है ना। तो लीफो संरचना बताई किसने, है ना। तो निम्नलिखित में से लीफो संरचना बताइए। तो लीफो संरचना इनमें से कौन सी है? तो वो है ढेर अर्थात चट्टा। एक प्रकार का इंटरनेट खाता जिसमें कंप्यूटर को सीधे नेट के साथ नहीं जोड़ा जा सकता, उसका नाम क्या है? जरा पहचानिए उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है सेल खाता। ए विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। HTML में टैग किए गए या HTML में किसमें परिबद्ध कुंजी शब्दों की बने होते हैं? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो 22 नंबर में क्वेश्चन सही जाएगा आपका ए विकल्प। इसमें परिबद्ध होते हैं, ये वाले में छोटे बड़े वाले सिंबल जो होते हैं। आगे बढ़िए। निजी कंप्यूटरों की कार्य क्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा जो कचरा उत्पन्न होता है उसे ई कचरा नाम दिया जाता है, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। मल्टीपल कंप्यूटर टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को क्या कहा जाता है? तो भाई मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस के पुनर्विन्यास और आवंटन को मेमोरी मैनेजमेंट नाम दिया जाता है। डी विकल्प राइट। आगे बढ़ते हैं। एक सुबह, है ना, निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक होता है उसे क्या कहा जाता है? तो एक सुबह कंप्यूटर जो उसे आप जिम में रख सकते हैं, ठीक ना, गोद में रख सकते हैं, तो उसे नोटबुक कंप्यूटर कहा जाता है। आगे बढ़ते। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा कौन सी होती है? जो बच्चे प्रयोग में लाते हैं वो भाषा होती है लोगो। अगला नंबर देखते हैं। कोडा तरण या कोडा तरक एक प्रोग्राम है, वह निम्न में से किस से प्रोग्राम का रूपांतरण है? कोडा तरण
जो कोदातरण होता है दोस्तों वो कोदातरण मशीन से, है ना, कोदातरण से मशीन से मान लो, है ना, तो बी विकल्प राइट हो जाएगा। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक निबल कितने बिटों के बराबर होता है? तो एक निबल जो होता है वो 4 बिटों के बराबर होता है। आगे बढ़े, किसी भी विस्तृत पर्ण अर्थात स्प्रेड शीट में प्रथम कोष्टिका का पता होता है, किससे लगता है प्रथम कोष्टिका का पता? तो सही आंसर वो है A1, याद रखो, है ना। तो A1 बिल्कुल बी, मतलब ए विकल्प राइट हो जाएगा। निम्न में से DBMS की पहचान कीजिए। DBMS की पहचान कीजिए, कौन सा है? जो DBMS है माइक्रोसॉफ्ट यानी MS एक्सेल एक डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। DBMS यह अनुप्रयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक अविभाग है, ठीक ना। तो सही आंसर हो जाएगा इसका MS एक्सेस। निम्नलिखित में से DBMS की पहचान कीजिए। बहुत ही बढ़िया सवालों की वीडियो है, तो आप इस वीडियो को अंत तक खुद देखिए और प्लस वीडियो को अपने अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। तो इसका ऑलरेडी मैं आंसर बता चुका हूँ, MS एक्सेस, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 31 की तरफ। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डाटा की सामग्री और स्थिति किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? तो किसके द्वारा परिभाषित की जाती है? तो ये मेटा डाटा होता है, इसके द्वारा परिभाषित की जाती है। विकल्प ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, चौथी पीढ़ी यानी 4th जनरेशन के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग किया जाता है किसे? या चौथी पीढ़ी के निर्माताओं के निर्माण में किसका प्रयोग किया जाता है? SSC मैट्रिक्स एग्ज़ाम 2008 के एग्ज़ाम में पूछा गया। तो निर्वात ट्यूबों का सही आंसर हो जाएगा, निर्वात ट्यूबों का प्रयोग। ए विकल्प बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों का काल क्या था, यानी इनका समय क्या था द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों का? तो देखिए भाई, प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर आए थे वो आए थे 1940 से 1954, ये फर्स्ट जनरेशन के थे। अच्छा, द्वितीय पीढ़ी थी 1955 से 1964 और तृतीय पीढ़ी थी 1965 से 1971 और चौथी पीढ़ी थी 1971 से वर्तमान, है ना, वर्तमान। अच्छा, तो आपसे पूछा है फिर द्वितीय पीढ़ी का, तो द्वितीय पीढ़ी का कंप्यूटर था इसका सी विकल्प बिल्कुल राइट हो जाएगा, सी वाला 1955 से 1964। आगे बढ़िए, वह कौन सा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने का काम करता है? तो वो सही आंसर जाएगा इसका लोडर है। लोडर एक ऐसा प्रोग्राम है जो प्रोग्रामों को मेमोरी में रखता है और उन्हें निष्पादित करने का काम करता है। अगला क्वेश्चन 2 एग्जाम में पूछा गया, LAN का पूरा रूप क्या है? मैट्रिक्स स्तरीय परीक्षा 2008, CGL एग्जाम ट्रायल फर्स्ट 2012। LAN का पूरा रूप क्या होता है? तो ये होता है लोकल एरिया नेटवर्क, है ना, लोकल एरिया नेटवर्क। तो सही आंसर आपका लोकल एरिया नेटवर्क ये भी जाएगा, लोकल एरिया नेटवर्क ये भी जाएगा, है ना। तो सही आंसर दोनों ही विकल्प एक जैसे हैं, बी व डी दोनों बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, जब कई कंप्यूटरों को एक छोटे से क्षेत्र में बिना टेलीविज़न के तारों की परस्पर जोड़ दिया जाता है तो उसे वयस्कों कहते हैं, है ना। तो उसे क्या नाम दिया जाता है जब ये सारी जो चीज़ें हैं आपस में कनेक्ट की जाती हैं? तो उसे स्थानीय क्षेत्र नेटवर्क अर्थात LAN लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, LAN का पूरा रूप क्या है? अब की बार हिंदी में लिख दिया है, बेस्ट मैट्रिक्स एग्ज़ाम हिंदी में लिख के पूछा था, 2017 का एग्ज़ाम था, है ना। तो इसका मतलब है लोकल एरिया नेटवर्क LAN का पूर्ण रूप होता है। आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल है, लोकल एरिया नेटवर्क अर्थात LAN निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता? लोकल एरिया नेटवर्क में निम्न में से किस मद का प्रयोग नहीं किया जाता? तो सही आंसर जाएगा मॉडेम का प्रयोग नहीं किया जाता। मॉडेम का मतलब आप लोगों को पता होगा, मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर होता है, ठीक है भैया। चलिए अगले सवाल पे आ जाइए। अगला सवाल भी 2 एग्जाम में पूछा हुआ है। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था?
CSL एग्ज़ाम 2013 में पूछा, CGL एग्ज़ाम 2013 में पूछा। पहला कंप्यूटर माउस किसने बनाया था? तो सही आंसर हो जाएगा विलियम इंग्लिश ने। वर्ष 1960 में विलियम इंग्लिश ने पहला कंप्यूटर माउस जो है वो बनाया था, है ना, याद रखना। इस कार्य में उन्हें डगलस एल्जेबर्ट का निर्देशन भी प्राप्त हुआ था, लेकिन बनाया किसने था? तो विलियम इंग्लिश ने बनाया था। बी विकल्प बिल्कुल राइट आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा। आगे बढ़िए। प्रोग्रामिंग में कुछ कथनों की बार बार जो पुनरावृत्ति होता है यानी रिपीटेशन जो होता है उसको प्राय क्या कहा जाता है? जो बार बार पुनरावृत्ति होता है दोस्त उसे कहा जाता है लूपिंग। क्या नाम देते हैं? लूपिंग नाम दिया जाता है उसको। आगे बढ़ जाते हैं सवाल नंबर 41। मध्यम रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा मध्यम रेंज का होना चाहिए? मौसम का पूर्व अनुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया था? तो पहला सुपर कंप्यूटर जो खरीदा गया था वो क्रे XMP14 खरीदा गया था। मौसम के पूर्व अनुमान के लिए मध्यम रेंज का था और ये बात है 1980 के दशक की, ये भी याद रखिएगा, ठीक है ना भैया। आगे बढ़ जाते हैं। सुपर कंप्यूटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किस अनुप्रयोग के लिए किया जाएगा? तो किस अनुप्रयोग के लिए? मौसम के पूर्व अनुमान के लिए किया जाएगा। और देखिए आपको पता होगा जिसकी पूर्ति हेतु भारत ने अमेरिका के क्रे XMP14 नामक सुपर कंप्यूटर को खरीदा था अमेरिका से। आगे बढ़िए। कंप्यूटर में HR किसके लिए होता है? HR, तो HR की फुल फॉर्म देखिए, हरियाणा मत कर दीजिएगा। HR तो इसका फुल फॉर्म होता है ना, वो क्या होता है? तो वो होता है भैया हॉरिजेंटल रूल। क्या होता है? हॉरिजेंटल रूल। सी विकल्प बिल्कुल सही है। और CGL ट्रायल फर्स्ट परीक्षा 2013 में पूछा गया था। HTML में जो भाषा होती है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना, इसमें हॉरिजेंटल रूल के लिए प्रयुक्त होता है HR। आगे बढ़ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर में छवि को संग्रहित करने का एक प्रोसीजर प्रारूप नहीं है? तो यहाँ देखिए इनमें से ये भी हुआ .BMP, PNG, JPG, यानी सभी जो है वो छवि के प्रारूप हैं, है ना। तो सही आंसर इसका आपका D विकल्प के साथ में चला जाएगा। आगे बढ़िए। ICMP का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? ICMP का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो याद रखना इसका सही आंसर जाएगा एरर रिपोर्टिंग के लिए। एरर रिपोर्टिंग के लिए ICMP का प्रयोग किया जाता है, ठीक है भैया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अर्थमेटिक लॉजिक एंड मतलब अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, इसके संबंध में आप लोग बताइए कौन कौन सी बातें सही है। ये गणितीय संक्रियाएं पूरी करता है, ठीक है। अच्छा ये बात ठीक है। डाटा का संग्रहण करता है, बिल्कुल गलत बात है। तुलनाएं करता है, ये बात कैसी है? ये बात ठीक है। निवेश युक्तियों के साथ संप्रेषण करता है, तो बिल्कुल गलत है। यानी कि पहली व तीसरी बात जिस भी ऑप्शन में होगी वो सही होगी। पहली व तीसरी डी ही विकल्प में ठीक है। आगे बढ़िए। कंप्यूटर में किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है? तो किसकी सहायता से परिकलन किया जाता है कंप्यूटर में? ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना भैया। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 48। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या कहलाता है? तो उसे कट और पेस्ट कहा जाता है। कट और पेस्ट, है ना। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है। सब डायरेक्टरी बनाने के लिए किस MS-DOS का और कौन सी कमांड है जिसका प्रयोग किया जाता है? सब डायरेक्टरी बनानी है तो देखिए सब डायरेक्टरी बनाने के लिए MKDIR का प्रयोग किया जाता है। MKDIR कमांड का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरनेट पेज तैयार करने के लिए कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी, है ना। तो सही आंसर जाएगा HTML भाषा प्रयोग में लाई जाती थी, है ना। भाषा का प्रयोग इंटरनेट प्रौद्योगिकी के आरंभ में इंटरपेज तैयार करने के लिए। सवाल नंबर 51 की तरफ चलते हैं। इंटरनेट का पर्याय क्या है? जरा बताइए इंटरनेट का पर्याय क्या है। वीडियो पसंद आए तो एक बार प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा। इंटरनेट का पर्याय है वर्ल्ड वाइड वेब, है ना। वर्ल्ड वाइड वेब को कहा जाता है, यानी कि आपको बताया गया वर्ल्ड वाइड वेब के संस्थापक कौन है? टिम बर्नर्स-ली, याद रखिएगा, ठीक है ना। अगली तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इंटरनेट के क्षेत्र में www का पूर्ण रूप क्या होता है? एसएससी CHSL एग्ज़ाम 2014 में पूछा गया। तो www का जो प्रयोग होता है वो वर्ल्ड वाइड वेब है ना, इस रूप में होता है। आगे बढ़ते हैं। खाली स्थान सलेख का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है। किसका प्रयोग सलेख है ना, तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा PO है ना, POP3 इसका प्रयोग सलेख का उपयोग ईमेल प्राप्त करने के लिए किया जाता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। वेबसाइट का पहला पृष्ठ क्या कहलाता है? एक और उपयोगी सवाल। तो वेबसाइट का जो पहला पृष्ठ होता है ना दोस्त, सही आंसर होता है उसे होम पेज कहा जाता है। इस पृष्ठ पर हाइपर लिंक्स होते हैं जिसके द्वारा संपूर्ण वेबसाइट पर विजिट किया जाता है। आगे बढ़िए। किसी कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा कौन सा होता है? सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है कंप्यूटर का मस्तिष्क, CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आगे बढ़ जाते हैं। CPU का कौन सा भाग प्रोग्राम के अनुदेशों के निष्पादन का चयन, निर्वचन और मॉनिटरिंग करता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्त, वो है कंट्रोल यूनिट। आगे बढ़ जाते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत यानी अपोजिट काम करती है? कौन सी युक्ति है? तो प्रिंटर जो है वो कीबोर्ड के विपरीत काम करता है। एसएससी CPU एग्ज़ाम 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ जाते हैं। 58 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है, जरा बताइए। ये एग्जाम था SSC CPU SI एग्जाम ट्रायल फर्स्ट 7 जुलाई 2017 का एग्जाम था, प्रथम पाली का, उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। तो सही आंसर है केवल तीसरा, है ना, केवल तीसरा, यानी जो प्लॉटर है ना, ये ही एक इनपुट डिवाइस नहीं है, जॉयस्टिक भी है और स्कैनर भी है। आगे बढ़ जाते हैं। कंप्यूटर की डाटा का CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? तो सही आंसर हो जाएगा कंप्यूटर पोर्ट्स के द्वारा, है ना, याद रखना। कंप्यूटर के डाटा का CPU से परिधि यंत्रों को अंतरण किसके माध्यम से? कंप्यूटर पोर्ट्स के माध्यम से। आगे बढ़िए। अगला सवाल। CPU का निष्पादन प्राय किस में मापा जाता है? बहुत बढ़िया सवाल है। तो मेगाहर्ट्ज में नापा जाता है। CPU का निष्पादन MHz में मापा जाता है। तो विकल्प आप लोग भी राइट कर दो भाई, बिल्कुल ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 61। सरलतम CPU है ना, अनुसूचीकलन विधि क्या है? बहुत ही बढ़िया सवाल है। तो देखिए, सरलतम CPU अनुसूचीकलन विधि जो होती है उसे बहुस्तरीय अनुसूचीकलन विधि कहा जाता है। आगे बढ़ जाइए। MS वर्ड में बहुविधि शब्दों, लाइनों या पैराग्राफ का चयन कौन सी कुंजी या की के द्वारा प्रयोग किया जाता है ना? तो कौन सी कुंजी के द्वारा MS वर्ड में बहुविध शब्दों, लाइनों या पैराग्राफ का चयन करते हैं? तो वो कंट्रोल यूनिट कहलाता है, याद रखना, ठीक ना भैया। चलिए आगे बढ़ते अगले सवाल पे। विषम शब्द का चयन करिए। विषम कौन सा? फ्लॉपी डिस्क, रोम या DVD या हार्ड डिस्क? तो देखिए, रोम का मतलब रीड ओनली मेमोरी, ये प्राथमिक मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी है, जबकि फ्लॉपी डिस्क जो है और DVD जो है और जो हार्ड डिस्क है ये द्वितीयक मेमोरी माना जाता है। तो रोम दोस्त इसमें से अलग हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं अगले सवाल की तरफ। 64 नंबर। निम्नलिखित में से फिर से आप लोग विषम बताइए कौन सा विषम है? तो यहाँ विषम SMTP या POP या IMAP या SNMP? तो SNMP यानी सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, है ना। POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। MAP तो ये जो यहाँ पे लिखा हुआ ना IMA की फुल फॉर्म होती है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और यहाँ जो दे रखा है ना SNMP, तो SNMP की जो फुल फॉर्म होती है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल होती है। और SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो सही आंसर आपका जाएगा D ऑप्शन, इसमें से राइट, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयरों को क्या कहा जाता है? या कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है? तो कंप्यूटर प्रोग्राम्स अर्थ होता है। कंप्यूटर के संदर्भ में कंप्यूटर का अर्थ। आगे बढ़ जाते हैं। कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर रही नवीन प्रौद्योगिकी कौन सी है? जो कंप्यूटर के क्षेत्र में उभर के सामने आ रही तो वो है पैरेलल प्रोसेसिंग सिस्टम यानी समांतर प्रोसेसिंग सिस्टम। आगे देखिए अगला सवाल है। MS डॉट्स यानी डॉक्यूमेंट्स में स्क्रीन साफ करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो MS DOS यानी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में स्क्रीन साफ करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है CLS का प्रयोग। आगे बढ़ते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में
जैसे कि करेक्टर फॉर्मेटिंग के अंतर्गत खालिस्तान का उपयोग, किसका उपयोग विशिष्ट पाठन पाठ्य को अंडरलाइन करने के लिए किया जाता है ना। तो अंडरलाइन करने के लिए तो अंडरलाइन का ही प्रयोग किया जाता है। सही आंसर जाएगा बी विकल्प के साथ में। ठीक है भैया, अगले सवाल पे आ जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खालिस्तान का वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो कौन प्रदान करता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये चीज़? तो स्टेटस बार माइक्रोसॉफ्ट में या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्टेटस बार वर्तमान प्रलेख के बारे में जानकारी प्रदान करता है। तो सही आंसर सी विकल्प के साथ में राइट चला जाएगा। अगला सवाल देखिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में खालिस्तान जटिल जानकारी को सेलों के ऊर्ध्वाधर कॉलम में क्षैतिज पंक्तियों में प्रस्तुत करने की एक सरल विधि उपलब्ध कराती है। कौन कराती है ये चीज़? तो देखिए ये सारणियाँ होती हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सारणियाँ जो होती हैं वो जटिल जानकारी को सेलों के ऊर्ध्वाधर है ना कॉलम और क्षैतिज पंक्तियों में प्रस्तुत करने की एक सरल विधि उपलब्ध कराती है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः दो प्रकार फॉर्मेटिंग होती है ना, कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और तो किस प्रकार की, और अगली जो पद्धति होती है वो क्या नाम देते हैं है ना, तो उसे नाम देते हैं पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मूलतः दो प्रकार की फॉर्मेटिंग है, एक होती है कैरेक्टर फॉर्मेटिंग और दूसरा होता है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। ए विकल्प राइट हो जाएगा। और CHSL एग्जाम में था 2018 के एग्जाम में ये क्वेश्चन। आगे बढ़िए, कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को फाइंड और लोड करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? जरा बताओ। तो ओपन कमांड को सेलेक्ट करने के विकल्प का प्रयोग किया जाता है ना। कंप्यूटर पर सेव की गई फाइल को है ना फाइंड और लोड करने के लिए ओपन कमांड को सेलेक्ट करने वाले विकल्प का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रचालन तंत्र माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था? तो कौन सा प्रचालन तंत्र था? तो वो था MS-DOS है ना, MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ NT की क्या विशेषता है? विंडोज़ NT की विशेषता बताओ कि इसकी विशेषता क्या है। देखिए आपको पता होगा MS डॉक्स जो है यानी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित किया गया था 1981 में। पिछले सवाल में ये चीज़ और ऐड कर लीजिएगा। तो विंडोज़ NT की क्या विशेषता है? तो NT का मतलब मल्टी प्रोसेसिंग को सपोर्ट करता है विंडोज़ NT। आगे बढ़िए, विषम शब्द चुनिए और SSC MTS एग्जाम 2013 में पूछा गया था। विषम शब्द बताइए। एक्सेस, यूनिक्स, MX डॉस या विंडोज़ 19 कौन सा अलग है? तो यहाँ पे एक्सेस अलग हो जाएगा। देखिए MS डॉस हुआ विंडोज़ 19 ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार हैं, जबकि MS एक्सेस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित डाटाबेस प्रबंधन प्रणाली है। आगे बढ़िए, एक ER डायग्राम में है ना इलिप्स घोतक है, किसका है? एक ER डायग्राम में इलिप्स किसका घोतक है? तो ये की होती है, तो ये की का घोतक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा किसने शुरू की थी? स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा तो ये शुरू की थी जॉन वॉन न्यूमैन ने, स्टोर्ड प्रोग्राम की अवधारणा। ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये 1940 के दशक में कंप्यूटर वैज्ञानिक थे है ना, इनके द्वारा ये अवधारणा शुरू की गई थी, जॉन वॉन न्यूमैन। आगे बढ़ते, कौन सा मुद्रक एक से अधिक सह प्रतीक एक साथ मुद्रित नहीं कर सकता? तो कौन सा है जो मुद्रित एक साथ नहीं कर सकता? तो वो है डॉट मैट्रिक्स। याद रखना ये चीज़, एक साथ ये मुद्रित नहीं कर पाता। आगे बढ़िए, चार्ल्स बेबेज ने निम्नलिखित में से कौन सी मशीन बनाई थी है ना? तो बताइए कौन सी मशीन बनाई थी? तो उसने विश्लेषित इंजन की मशीन बनाई थी 1822 ईस्वी में, याद रखना। ठीक है ना, डिफरेंट इंजन है ना, यानी विश्लेषित इंजन का आविष्कार किया था। ठीक है ना, और तथा 1837 में वैश्लेषिक इंजन का आविष्कार किया था। देखिए दो चीज़ हैं, ये तो विश्लेषित इंजन का आविष्कार किया था 1837 में। 1822 में जो किया था वो किया था डिफरेंस इंजन है ना, डिफरेंस इंजन का आविष्कार, दोनों अलग अलग है, याद रखना ये चीज़। और आधुनिक कंप्यूटर की खोज जो की थी वो 1946 में की गई थी इसके द्वारा। ठीक है, और भारत में निर्मित पहला जो कंप्यूटर था उसका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, और हाँ जी इसके द्वारा नहीं की गई थी ये, और इसीलिए चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम 1946 ईस्वी में हुई थी। ठीक है ना भैया, हाँ चार्ल्स बेबेज ने की थी। आगे, कंप्यूटर का जनक कौन सा है? सवाल नंबर 80। तो
कंप्यूटर का जो जनक है वो कौन सा है? चार्ल्स बेबेज, अभी मैंने बताया था। और भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था सिद्धार्थ। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में। आगे बढ़िए, कंप्यूटर के आविष्कार में निम्नलिखित में से कौन से संबंध है? कंप्यूटर के आविष्कार से रिलेटेड कौन कौन से हैं? मैकमिलन, रंगभंगा, एडिसन या बेबेज? तो सही आंसर है चार्ल्स बेबेज, ठीक ना, चार्ल्स बेबेज बिल्कुल सही हो जाएगा आपका ये वाला ऑप्शन जो है, ठीक है। चलिए जी अगले सवाल पे आ जाते हैं। 82, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? आंख मीच के लगा दो, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के जनक कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सूक्ष्म संधारित्र का महत्वपूर्ण यूनिट कौन सा है? तो सूक्ष्म यानी छोटे छोटे, तो ALU भी है, रजिस्टरों का व्यू भी है, नियंत्रण यूनिट भी है, उपरोक्त सभी बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है भैया। आगे बढ़ जाइए, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप्स प्राय किस पदार्थ की बनी होती है? आईसी की फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्किट, और ये जो बनी हुई होती है ये सिलिकॉन की बनी हुई होती है, ठीक है। आगे बढ़िए, कंप्यूटर में आईसी का अर्थ क्या होता है? देखिए आईसी जो होता है ना, सिलिकॉन का एक रासायनिक तत्व है जिसका परमाणु क्रमांक है ना 14 होता है। कंप्यूटर की आईसी चिप या माइक्रोचिप जो होती है वो किसकी? सिलिकॉन की तत्व की बनी हुई होती है। तो कंप्यूटर में आईसी का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? आईसी की फुल फॉर्म पूछे तो वो होती है इंटीग्रेटेड सर्किट, और इसे एकीकृत परिपथ नाम दिया जाता है। आगे बढ़ जाते हैं, पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर कौन सा है? तो पहला सक्रियात्मक यानी कि जो सक्रिय रूप से पॉजिटिव है ना, और जो एक्टिव है उसे एनिक नाम दिया गया था, याद रखना। एनिक की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल है ना इंटीग्रेटर एंड, ठीक ना, एंड कंप्यूटर। आगे बढ़िए, पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा हुआ है। पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर में वॉल्व था, वॉल्व, याद रखो ये क्वेश्चन आया हुआ है 1946 में। इसका आविष्कार JP एकर्ड एवं जॉन मचाली ने किया था। इसके सिद्धांत M ट्यूरिंग द्वारा दिए गए थे। अगला सवाल है, यहाँ पे लिखा हुआ ENIAC यानी एनिक जो था वो क्या था, है ना, पूछ सकता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, बी विकल्प राइट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पद PC का अर्थ क्या होता है? PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, और पब्लिक कैरियर भी बन जाएगा PC से, पब्लिक कैरियर आपके यूट्यूब चैनल का नाम पर्सनल कंप्यूटर, ठीक है ना, याद रखो। आगे बढ़ते, 1 GB कितने बाइट के बराबर होता है? 1 GB बराबर कितने बाइट होते हैं? जरा बताओ, 1 GB बराबर कितने बाइट होते हैं? तो 1 GB बराबर 10 की पावर 9 बाइट्स होते हैं, याद रखो, 10 की पावर 9 बाइट्स होते हैं। तो विकल्प आपका C राइट हो जाएगा। आगे आ जाते हैं, 1 बाइट बनता है कितने बिट से मिला के 1 बाइट बनता है दोस्त? तो सही आंसर हो जाएगा 8 बिट बराबर 1 बाइट। 1024 बाइट बराबर होता है किसके? देखिए 1 GB की पूछे ना, तो 1 GB में 109 बाइट्स होते हैं, ठीक है। लेकिन आपसे पूछा है 1024 बाइट किसके बराबर, तो 1 KB के बराबर होता है 1024 बाइट, याद रखना। 1 KB बराबर 1024 बाइट। आगे बढ़िए, 1 बाइट किसके बराबर होता है दोस्त? बहुत बढ़िया सवाल है, ठीक ना। तो एक जो बाइट होता है वो 8 बिट्स के बराबर होता है। आपसे पूछे 1 बाइट बराबर क्या, तो आप कहेंगे 8 बिट। लिख लो ये चीज़। 1 KB अर्थात किलो बाइट, 1 KB अर्थात किलो बाइट बराबर 1024 बाइट, याद रखना ये चीज़। अच्छा, 1 MB यानी मेगाबाइट बराबर 1024 के बाइट यानी किलो बाइट, याद रखो। आगे बढ़ो, 1 किलो बाइट कितने बिट के बराबर होता है? 94 नंबर क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है भाई। तो सही आंसर हो जाएगा 1024, ठीक है। अगले सवाल पे आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है? तो आपको पहले भी करा दिया मैंने, प्लॉटर जो है ये एक इनपुट डिवाइस नहीं होता है दोस्त, याद रखना, है ना। बिट कंप्यूटर स्टोरेज की इकाई होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसकी संचित क्षमता सबसे अधिक होती है? तो देखिए सबसे अधिक TB यानी कि टेराबाइट, सही आंसर हो जाएगा टेराबाइट, PB पैराबाइट, ठीक है। GB गीगाबाइट, MB मेगाबाइट, है ना, KB किलोबाइट, है ना। तो देखिए निम्नलिखित में से डाटा डाटा हायरार्की
का आरोही क्रम क्या है? हायर की, डाटा हायर की, जो हायर किया जाता है, बिट, बाइट, फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल और डाटाबेस। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे, निम्न में से कौन सा एक आउटपुट कंप्यूटर डिवाइस का उदाहरण है? आउटपुट तो वो है भैया, आउटपुट जो देता है स्पीकर देता है ना। तो याद रखना विकल्प यहाँ पे आपका सी सही हो जाएगा। आगे बढ़ जाइए, डाटा वर्ड फर्स्ट की विषम या सम संख्या यह ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो डाटा वर्ड फर्स्ट की विषम या सम संख्या ज्ञात करने के लिए किसका, तो सही आंसर है वो किया जाता है पैरिटी बिट का उपयोग। और लास्ट सवाल आज की वीडियो का, निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस है? कौन सा है जो इनपुट डिवाइस है? तो भैया वो है स्कैनर। ऑप्शन सी एक इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर, हेडफोन, मॉनिटर ये आउटपुट डिवाइस हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों के पास में। जय हिंद सभी को, वंदे मातरम।